हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, मैं अभी लेके आया हूँ आपके सामने जो जनरल साइंस है उसके जो क्वेश्चंस हैं 50 क्वेश्चंस हैं। उससे पहले मैंने 50 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, वो जो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़। तो स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस पार्ट 2, जो मैंने टाटा मैकग्रा हिल्स की जो बुक है उसके जनरल स्टडी के उससे लिए हुए हैं। फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। तो नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर ऑफ, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार आता है, आप किसी भी एग्ज़ाम में कोई बुक खोल के देख लेना। ये नेचुरल रबर जो है किसका पॉलीमर है, ये तो आइसोप्रीन, ठीक है। तो आइसोप्रीन से ही नेचुरल रबर बनता है जो पॉलीमर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड पीबीसी स्टैंड फॉर, पीबीसी फ्रेंड्स एक मटेरियल होता है जो आपकी जो जितने भी आपकी जो घरों में जैसे पाइप्स होती हैं, प्लास्टिक की जो पाइप होती हैं, जिससे जैसे कहीं पे भी पानी आपको सप्लाई करना है, कहीं पे आपने देखा चादर वगैरह जहाँ पे यूज़ होती है वहाँ पे ये पानी बाहर करने के लिए जो प्लास्टिक की जो पाइप होती है उसके में जो मटेरियल होता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है। और तीसरा फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दी टर्म पीएच डिनोट, ये फ्रेंड्स ये जो एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन, कोई भी इसको फ्रेंड्स जो पीएच होता है, पीएच को बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन है, कोई लिक्विड सॉल्यूशन है, उसमें जो है वो एसिड है या बेस है, ठीक है। तो ये जो आपने देखा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है फ्रेंड्स, कहीं पे भी आप तो तेजाब वगैरह होता है तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा वो एसिड की मात्रा, एसिड होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाईली जो उसका जो पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है उसकी बहुत जैसे 1 या 2 होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी तरह जो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन है, अगर जैसे किसी भी कोई केमिकल है उसकी जो अगर pH 7 है तो वो जो है न्यूट्रल होता है, मतलब जैसे पानी का जो pH है वो दैट इज़ अराउंड 7, ठीक है। और 7 के पीछे जैसे 6, 5, 4, 3, 2 हुआ, दैट इज़ कॉल्ड एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद जो 7 के ऊपर है तो दैट इज़ कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक। तो पावर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑफ pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी अराउंड, ये जो मैंने आपको पहले बताया दैट इज़ 2, ठीक है। एंड पावर ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू ऑफ 12 ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज, जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है जो जिसका कोई सॉल्यूशन है उसका अगर 12 है तो उसकी जो वो जो है तो होता है दैट इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, फ्रेंड दैट इज बेस। और उसके बाद जो एलिमेंट प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन रॉक्स एंड मिनरल इज सिलिकॉन, फ्रेंड जो भी हमारे जो पृथ्वी है, जो भी धरती है, आप कहीं भी देखते हो रॉक होता है, नॉर्मली जो चट्टाने हैं, जो भी आपकी मिट्टी है, मिट्टी के ढेले कुछ भी है, जब वो सॉलिड हो जाते हैं, जिस चट्टान बन जाती है एक प्रेशर और टेम्परेचर से, तो क्या होता है कि तो उसको फिर वो रॉक बन जाती है। तो रॉक का फ्रेंड एक ये है कि ये जो है ये आपका इसमें जो मैक्सिमम जो क्वांटिटी होती है, अगर कोई भी मटेरियल आप रॉक ले ले तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो मटेरियल अवेलेबल होता है दैट इज़ कॉल्ड सिलिका। तभी तो आपने देखा होगा कि जो जब हम रॉक को हम जो पृथ्वी के अंदर जो हम सतह को जो डिवाइड करते हैं तो इसीलिए देखते हैं कि जो पहले जो भूपर पट्टी बोलते हैं, जो क्रस्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिलिका और मैग्नीशियम का हम ज़्यादा में, ठीक है। सिलिका फिर सीमा ऐसा करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो है इसका सिलिका और मैग्नीशियम इसका ज़्यादा कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये जो आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, जब आप अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ोगे, तो आपको जनरली ये आइडिया पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन रॉक्स एंड मिनरल इज सिलिकॉन। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे दूसरा जो है जो द गैस यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो आग को बुझाने के लिए जो बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं कई जगह पे, उन पे क्या जो उनमें जो गैस यूज़ होती है वो जो एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है फ्रेंड्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जहाँ फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रिकल फायर होती है, जहाँ कहीं भी बिजली के सर्किट वगैरह होते हैं, अगर वहाँ से आपको कहीं पे वहाँ उस बिजली की जैसे इलेक्ट्रिकल फायर होती है तो उसमें क्या होता है कि जो सिलेंडर यूज़ होता है, जो टाइप ऑफ जो सिलेंडर या टाइप ऑफ गैस यूज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो ऑक्सीजन जिसके लिए रिक्वायर्ड होती है आग जलने के लिए, उसको जो चॉक करती है और वहाँ से जो है फिर आग को बुझाती है। लेकिन फ्रेंड्स, एक और उसमें बात याद रखने वाली ये है कि कहीं पे भी अगर आपके घर में इलेक्ट्रिकल फायर होती है या कहीं पे सराउंडिंग होती है तो कभी भी उस पर पानी नहीं डालना चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि अगर आप पानी डालोगे तो पानी क्या है, वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पानी जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, उससे जो है आपकी जो है आपको जो करंट लगने या जलने के आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए कहीं पे भी आग लगती है तो वहाँ पे उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड से
आप जो है उसको बुझा सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ ऐसा मटेरियल से जो कि कंडक्टर ना हो इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे सूखी लकड़ी वगैरह, ठीक है फ्रेंड्स। अदरवाइज़ मैक्सिमम ये एडवाइस किया जाता है कि आपको जो मेन स्विच है उसको ऑफ करो सबसे पहले, ताकि आपका जो सर्किट है वो कट हो जाए और आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आगे ना बढ़े। उसके बाद फ्रेंड्स तो एक आगे क्वेश्चन, द सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन वुड बी बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन वाटर इज। जो सब्सटेंस कोई भी या कोई एक्वस सॉल्यूशन है जिसका वाटर से अच्छा जो कंडक्टर होता है वो कौन सा होता है? कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का सॉल्यूशन होता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अगर आप पानी में कॉमन साल्ट, जैसे आपके घर में जो नमक होता है, खाने का नमक होता है, उसको अगर आप पानी में डाल दोगे और उसका अगर घोल अगर तैयार करोगे तो वो जो है बिजली का भी एक अच्छा कंडक्टर होगा, सुचालक होगा, ठीक है फ्रेंड्स। प्योर अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वाइन बाई। जो वाइन से आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो प्योर अल्कोहल मिलता है जो शराब से, वो जो होता है वो किस प्रोसेस से मिलता है? डिस्टिलेशन होता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस ये होता है फ्रेंड्स कि आप जो है आग, जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी आपका घोल है, घोल में जब आप आग लगा देते हो, जैसे नीचे आग में जलाते हो, जैसे उसको बर्तन में नीचे हीट देते हो आप, तो हीट के बाद जो भाप उठता है वो भाप जो है किसी ऊपर वाले बर्तन से टकराता है और उसी से जो है वो पानी जो है बाहर निकलता है, ठीक है। तो उसको प्रोसेस बोलते हैं डिस्टिलेशन। और उसके बाद जो फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन है, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन एविडेंस इन सी वाटर इज। सी वाटर के अंदर जो सबसे ज़्यादा सब्सटेंस मिलता है फ्रेंड्स वो कॉमन साल्ट। इसीलिए आपने देखा हो जो समुद्री जो नमक है वो जो है समुद्री पानी से मिलता है। और उसके बाद एंटीडोट फॉर लेड पॉइजनिंग इज। फ्रेंड्स अगर कोई ऐसा दोस्त है जिसको लेड पॉइजनिंग होती है, लेड आपको पता है कि जो बहुत सी जो बैटरीज वगैरह में यूज़ होता है कि दूसरी जगह में, अगर उसकी गलती से उसने उसको निगल लिया है तो उसको जो एंटीडोट है जो उसको वो जो है पॉइजन का काम करता है, उसको जो कम करता है, जैसे एंटीडोट है जो मतलब उससे इलाज करता है, उसको EDTA बोलते हैं। EDTA करके एक सब्सटेंस होता है, उसी से उसका इलाज होता है। उसको फ्रेंड्स एक आगे, डोलोमाइट इज़ एन ओर ऑफ। और होता है फ्रेंड्स जो आपका मिक्सचर होता है, मिक्सचर जो कोई भी चीज़ है, जैसे आपको कोई प्योर मेटल निकालनी है तो वो जो है पहले जो और फॉर्म में होती है, मतलब वो मिक्सचर में होती है, ठीक है। उसका जो और बोलते हैं उसको अंग्रेजी में जो बहुत सी जो अशुद्धियाँ होती हैं, अशुद्धियों को बनाया हुआ एक जो है एक मिक्सचर होता है, उससे जो है फिर हम जो है जो प्रोसेस होती है एक जो जिसको अलग अलग छानने की प्रोसेस है, अलग करने की प्रोसेस है, बीनिंग बोलते हैं उसको, ठीक है, या सीविंग बोलते हैं। उस प्रोसेस के द्वारा जो है फिर ये मैग्नीशियम जो है निकलता है। तो मैग्नीशियम जो है डोलोमाइट जो है मैग्नीशियम का एक और है, ठीक है फ्रेंड्स। उसका लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इन। जो फ्रेंड्स जो आपने देखा जो आयरन होता है, जैसे ढलुआ आयरन, ढलुआ जैसे आपने देखा ढलुआ लोहा, पिटवा लोहा, उस तरह आपको जो अलग अलग टाइप के लोहे की जो वैरायटीज़ होती हैं उसमें जो है जो रोट आयरन होता है, रोट आयरन में जो है परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। द मेटल दैट अकर इन अर्थ इन प्योर फॉर्म इज। फ्रेंड्स जो मैक्सिमम जो मेटल्स हैं वो जो है अर्थ में जो है इम्प्योर फॉर्म में होती है, जैसे मैंने अभी थोड़े इस क्वेश्चन में आपको पहले ही बताया जैसे डोलोमाइट के बारे में, ठीक है। तो उसी तरह जो फ्रेंड्स जो एक ऐसी ओनली प्लेटिनम एक ऐसी मेटल है जो अर्थ में जो है प्योर फॉर्म में मिलती है, वो किसी भी और में नहीं मिलती है, किसी भी अशुद्धि में नहीं मिलती है। उसके बाद फ्रेंड्स प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज। आपको पता है फ्रेंड्स जो वाटर के जो सोर्सेज हैं जैसे अलग अलग, जैसे रेन वाटर हुआ, पॉन्ड वाटर हुआ, ठीक है, उसके बाद जो रिवर्स हुई, ठीक है, उसके बाद सी हुआ, ये सब जो है वाटर के सोर्सेज हैं। तो उसमें जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है दैट इज कॉल्ड रेन वाटर। क्यों रेन वाटर क्यों है? क्योंकि वो जो डायरेक्ट जो है ऊपर से जो डायरेक्ट जो उससे बादलों से डायरेक्ट सप्लाई होता है और उसमें जो है कोई भी अशुद्धियाँ नहीं मिलती है, प्रोवाइडेड कि पोल्यूशन जो है एनवायरनमेंट में ज़्यादा नहीं। अगर एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा है तो फिर जो है वो वाटर जो है पोल्यूट होता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो गन पाउडर होता है, आपने देखा जो बंदूक का जो आपने देखो बंदूक का जो पाउडर होता है वो जो मिक्सर होता है, ये फ्रेंड्स बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आप प्लीज़ याद रखिएगा, ये जो है ये किसका मिक्सचर है? ये है नाइटर, सल्फर एंड चारकोल। ये जो गन पाउडर है ये किसके मिक्सचर है? नाइटर, सल्फर एंड चारकोल, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमल्शन, ठीक है फ्रेंड्स। एमल्शन में जो दो कोई भी लिक्विड है वो आपस में ऐसे मिले हुए हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, ठीक है, तो उसको एमल्सन बोलते हैं, एमल्सीफाइड, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि साबुन को जब पानी में आप जो घोलते हैं तो वो भी एमल्सीफायर बन जाता है, क्योंकि वो क्या
झाग 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 उसका जो झाग वगैरह होता है जो घुल जाता है, मतलब जिसको अलग करना अलग होता है, ठीक है, तो उसको एमल्सन बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए जो मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमल्सन, ठीक है फ्रेंड्स। फूड प्रिजर्वेटिव केमिकल इज फ्रेंड, जो फूड प्रिजर्वेटिव होता है, देखा होगा फ्रेंड्स आपने, देखा होगा कि जो आपके जो मार्केट में चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं, दूसरे जो रेडीमेड फूड्स आते हैं, तो उसमें जो प्रिजर्वेटिव होता है, प्रिजर्वेटिव ही होता है जो फूड को प्रिजर्व करके रखता है। जैसे आपने देखा होगा जो नेचुरल प्रिजर्वर है, जैसे आपने देखा नमक हो गया, जो आपके घर में अचार वगैरह जब आप बनाते हैं तो नमक हो गया, हल्दी हो गया, ठीक है, तेल हो गया, ये या मसाले हो गए, वो क्या करते हैं कि उसको जो है जो फूड है उसको जो है वो जो सड़ने नहीं देते हैं, ठीक है, वो जो इसको प्रिजर्व करके रखते हैं, मतलब वही उसी क्वांटिटी में जैसा आपका पहले के जैसा टेस्ट होगा उसी में रखते हैं, ठीक है, तो उसको प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। तो जो जनरली जो आपके जो मार्केट वगैरह में जो फूड्स आते हैं, जो चिप्स वगैरह आते हैं, उसमें जो जो डिफरेंट जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, उसमें जो एक जो केमिकल है वो बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड जो है फ्रेंड्स, ये जो फूड प्रिजर्वेटिव है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड द रिएजेंट दैट ब्लीचेस द कलर ऑफ क्लोथिंग। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि कलर्स बहुत से, कई बार क्या होता है कि अगर कई बार आपका खाना वाना खाते हैं या कुछ करते हैं या कुछ काम करते हैं या आपको जो है जो कपड़ों में जो है दाग लग जाते हैं, ठीक है, तो वो दाग जो है हटते नहीं है, ठीक, जैसे ग्रीस हो गया, ठीक है, खाने के दाग हो गए, ये सब से जो है ये हटते नहीं है। तो उसको जो आपने देखा हाइड्रोजन जो सल्फर डाइऑक्साइड करके केमिकल मिलता है, लेबोरेटरी में होता है S2O2 करके, वो जो केमिकल जब आप वहाँ पे लगाते हैं तो वो जो उसको पूरी तरह दाग को हटा देते हैं, उसको जो है बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्लीचिंग बोलते हैं प्रोसेस को। तो क्या करते हैं उसी तरह जो है जो ब्लीचिंग क्या करते हैं, जो आपके कलर को मतलब चेंज कर देता है, तो उसको सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, रिएजेंट होता है उसमें। उसको उसके बाद फ्रेंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड इज, जो केमिकल कंपाउंड है फ्रेंड्स, कोई भी जो कोई लिक्विड है जो केमिकल से बना होता है, जो कंपाउंड है, दो मिक्सचर होता है जो केमिकल्स का, तो उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, छोटी से छोटी यूनिट, उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। उसी तरह जो एलिमेंट जो होता है, जो एटम होता है, वो एलिमेंट की जो छोटी छोटी फॉर्म होती है उसको एटम बोलते हैं, ठीक है, ये जो आपको याद रखना साइंस में। उसी तरह सिनेबार होता है फ्रेंड्स, सिनेबार किसका और है, ये मरकरी का। और के बारे में मैंने पहले आपको बताया फ्रेंड्स, कोई अशुद्धियों में मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद द प्योरिटी ऑफ प्राइम गोल्ड इज फ्रेंड, जो आप मार्केट से गोल्ड खरीदते हो, सोना खरीदते हो, जो सबसे ज़्यादा प्योर होता है उसको 24 कैरेट। अभी आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि अब मैंने कुछ दिन पिछले जो इसमें बताया था मैंने आपको कि जो उसमें जो अगर आप मिक्स करते हैं, जो अगर गोल्ड में अगर आपको कम प्योरिटी का है तो उसमें जो मिक्स करते हैं मेटल, दैट इज कॉल्ड कॉपर, ठीक है, तो कॉपर हम उसको मिक्स करते हैं। उसमें द एंजाइम दैट हाइड्रोलाइजेज केन शुगर टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन इनवर्टेज। फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो केन शुगर है, जैसे आपने देखा होगा कि गन्ना है, तो गन्ने को जो है, गन्ने से हमें क्या मिलती है, ग्लूकोज मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है, ठीक है, गन्ने के अंदर जो नेचुरल केमिकल होता है, ठीक है, तो उसके जो हाइड्रोलाइज मतलब उसको जो अलग करता है जो केमिकल है, उसको जो एंजाइम है उसको बोलते हैं इन्वर्टेज, ठीक है फ्रेंड। द ड्रग यूज्ड इन एंटी मलेरियल ड्रग इज, फ्रेंड्स आपने देखा जो क्लोरोक्विन है, बहुत जगह हमने सुना क्लोरोक्विन जो है ये जो एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक है। फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन वाज कॉपर, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, अगर आपको चैनल जो क्वेश्चन है अगर वो अच्छे लग रहे हैं तो, बिकॉज क्योंकि फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप जो है किसी भी एग्जाम में जाओगे तो ये जो एग्जाम क्वेश्चन आपको पक्का आएंगे। और आप मेरे चैनल में जितने वीडियोस अगर आप उनको देखें तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आई श्योर हो कि आपको जो है तैयारी जो है परफेक्ट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इसमें जो है कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो मैंने छोड़ा हुआ है। अगर आपको एक अच्छी तैयारी करनी है एग्ज़ाम की तो आप जो है प्लीज़ मेरे चैनल्स को ज़रूर देखें। तो आगे जो क्वेश्चन है फ्रेंड, द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ गैस फ्लेम इज़ नोन एज द, आपने देखा फ्रेंड्स जो गैस होती है, जब गैस जो जलती है, ठीक है, तो उसमें जो गैस की जो फ्लेम होती है फ्रेंड्स, जो फ्लेम जल रही होती है, ठीक है, फ्लेम्स जो जल रही होती है फ्रेंड्स, जो फ्लेम जलती है उसमें जो ये बता जो हॉटेस्ट पार्ट ऑफ गैस फ्लेम इज नोन एज, जो हॉटेस्ट पार्ट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, डार्क जोन बोलते हैं, ठीक है। तो डीजल ऑयल इज़ प्रेफर्ड फॉर हैवी मोटर, फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि बहुत से डीजल ऑयल है, आपने देखा ट्रक्स वगैरह में देखा होगा, ठीक है, जो हैवी व्हीकल होते हैं, ट्रक्स होते हैं, जो जीप्स होती हैं, ठीक है, उसमें होता होगा कि जो भी कोई भारी इंजन वाली गाड़ियाँ होती है, जैसे आपने देखा होगी 1100 1200 सीसी से ऊपर जो आप इंजन खरीदते हो, गाड़ियाँ खरीदते हो, तो उसमें जो
ऑयल डलता है, दैट इज़ कॉल्ड डीजल। ठीक है, तो डीजल क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स द रीज़न इज़ कि इट्स जो हाई एफिशिएंट है और फ्यूल जो है इसकी इकोनॉमी, क्योंकि इसकी जो है जो फ्यूल का खर्चा है वो कम आता है। अभी तो बराबर हो रहा है डीजल और पेट्रोल, बट जनरली क्या होता है इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जो डीजल पड़ता है। इन द ह्यूमन बॉडी मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इज, फ्रेंड्स एब्यूज़ नहीं होना था, आई एम सॉरी फॉर दिस थिंग, इट इज़ नॉट एब्यूज़, इट इज़ एबुडेंट। ठीक है, ABUDENT, एविडेंट। ठीक है, तो मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इज ऑक्सीजन। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो एविडेंस में है वो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। ठीक है, द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अराउंड, फ्रेंड्स ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो इसको नोट करके लिखिए, द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अराउंड 7.5। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7.5 है। इससे एक और क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपको जो है ह्यूमन ब्लड है इसका नेचर एसिड है या बेसिक है, तो आपको पता नहीं चाहिए, दैट इज बेसिक नेचर। ठीक है, और एंजाइम आर मेड अप ऑफ, जो एंजाइम होते हैं फ्रेंड्स वो किससे बनते हैं? एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स के अंदर प्रोटीन्स होते हैं फ्रेंड्स, जो प्रोटीन्स होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन्स होते हैं जो उससे एमिनो एसिड बनते हैं, एमिनो एसिड से एंजाइम बनते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो बेसिक जो सेल्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन्स होती है, इसीलिए जब आप एक्सरसाइज करते हो या बॉडी बिल्डिंग करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपको प्रोटीन्स की। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपको जो प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट वाला फूड है, जो प्रोटीन पाउडर्स हैं, कुछ प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं कुछ लोग जो नॉन वेज जैसे चिकन हो गया, वाइट मीट जिसको बोलते हैं, जिसमें वाइट एक्सेप्ट जो आपको मटन तो रेड मीट में आता है, लेकिन जो चिकन वगैरह होता है उसको वाइट मीट बोलते हैं। ठीक है, तो वाइट मीट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होती है। तो और सोयाबीन हो गया, जैसे दालें होगी, सोयाबीन हो गया, दालें होगी, इसमें क्या सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। ठीक है, तो ये जो है तभी आपको जो रिकमेंड करते हैं कि आपको प्रोटीन फूड लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, ओल्ड फिंगरप्रिंट ऑन पेपर कैन बी डेवलप्ड बाय, जैसे फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जब कोई क्राइम होता है या कुछ भी करना होता है, जैसे क्रिमिनल्स को इन्वेस्टिगेशंस होता है या फोरेंसिक कुछ भी आपको जानकारी करनी होती है, तो आप देखते हैं कि जो आपको उंगलियों के निशान अगर पता करने हैं पेपर में जैसे पुराने, तो उसको जो है वो डेवलप होते हैं किसकी वजह, जो एक निहाइड्रिन करके जो सॉल्यूशन है उसको जो यूज़ करते हैं, उससे जो आपके जो उंगलियों के निशान हैं वो उस पर पेपर पे फिर से आ जाते हैं पुराने। फ्रेंड्स तो आज के लिए जो जितने क्वेश्चन पेपर्स है ये मैंने बनाए हैं, जो ये आज 26 जून 2021 है। और फ्रेंड्स जो 25 जून 2021 के जो करंट अफेयर्स है मैं लेके आया नहीं हूँ, क्योंकि बिकॉज आई एम समवेयर आउटसाइड द स्टेशन, तो उसमें की वजह से मैं बना नहीं पाया हूँ। तो डेफिनेटली मैं 3-4 दिनों के आपको जो करंट अफेयर्स जो है वो इकट्ठे दे दूँगा। और तब तक जो है प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। और फ्रेंड्स इससे जो आपकी जो है हिमाचल प्रदेश की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी है, डेफिनेटली आपकी जो तैयारी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स अभी जो एक जो सीरीज़ बची है मैथ वाली और रीजनिंग वाली, वो भी मैं जो है शुरू कर दूंगा। तो इससे क्या है कि आपको फिर कोई भी आप जो है क्वेश्चन चाहे किसी भी लेवल से आए, आप जो उसको घर बैठे ही आपकी तैयारी हो जाएगी, और यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को।